वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज मैं बात करूंगी मेरे एरीज़ के बारे में। ये एक बहुत जनरल रीडिंग है। ये हर एक एरीज़ को रेजोनेट नहीं कर सकता है, बट जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एरीज़ है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेट अस सी एरीज। ये रीडिंग है आपका दिसंबर 1 से लेके दिसंबर 15 तक, या फिर आप बोल सकते हो दिसंबर 15 तक 2020। एरीज इन लव, 3 ऑफ wands, फायर एनर्जी, एरीज लियो सैजिटेरियस, एरीज इन लव, 5 of wands, wow, 10 of pentacles, hermit, 3 of cups, knight of swords, page of swords, 7 of cups, bottom deck है 9 of swords. Okay, एरीज। यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, स्पेशली वर्गो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एरीज, यहाँ पे मुझे 2 सिचुएशन नज़र आ रहा है एरीज। जो भी आपको रेजोनेट करे समझना वो आपके लिए है। फर्स्ट सिचुएशन जो है, आप बेसिकली किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। ये वेट मे बी कुछ नया, ये एक नया पर्सन का वेट है या नया सिचुएशन का वेट है। आप पास्ट में कुछ ऐसे सिचुएशन के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, मे बी मैरिज है, बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई आपका मैरिज था, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, या इन जनरल कोई कनेक्शन था जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड था आपके लिए, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था आपके लिए, या परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन, टॉक्सिसिटी जो आपके लाइफ में भर रहा था। एंड फाइनली आप उस सिचुएशन को रिलीज़ कर रहे हो, एंड आप फाइनली रेडी हो सामने देखने के लिए। आप फाइनली फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, या फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी मैरिज था या जो भी कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप था, ये आपके लिए सही नहीं था। ये है आपका फर्स्ट सिचुएशन। एंड सेकंड सिचुएशन में एरीज, आई फील आप यहाँ पे वेट करो किसी के वापस आने का, या एक सिचुएशन का बेटर होने का। ये जो भी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है आपके लाइफ में, आपके मैरिज को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, या कनेक्शन को लेके, आप उस चीज़ को हील करना चाहते हो, एंड आप बेसिकली पेशेंटली वेट कर रहे हो। मे बी कब ये पर्सन वापस आएंगे, कब ये पर्सन समझेंगे कि इन्होंने क्या गलती किया है, या फिर कब ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली हील होगा, कब कब आपको कुछ डायरेक्शन मिलेगा इस सिचुएशन में। बिकॉज आई फील आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो, एंड आप एट द सेम टाइम बहुत कन्फ्यूज्ड हो। कुछ लोगों को यहाँ पे मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं अपने पर्सन से। आपको एक दिन लगता है आपके पर्सन कमिटेड है, दूसरा दिन लगता है नहीं है, या फिर कुछ इस सिचुएशन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हो, बट आपको लगता है कि आपके पर्सन सॉल्व करना नहीं चाहते। वो इस सिचुएशन को या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे जितना आप दे रहे हो। आपके लिए ये रिलेशनशिप जितना इम्पोर्टेंट है आपके पर्सन के लिए नहीं है। यहाँ पे एक इम्बैलेंस आप फील कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, या तो ये पर्सन का वापस आने का, चेंज होने का, सिचुएशन के चेंज होने का, कुछ एक वेट है आपको, इस कॉन्फ्लिक्ट कब एंड होगा। एट द सेम टाइम आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या सच में ये पर्सन आने वाले हैं, बिकॉज जितना दिन जा रहा है उतना आपका होप्स कम होता जा रहा है, उतना आप होप करना धीरे धीरे करके कम कर रहे हो ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपको लगता है अब शायद ये ना हो पाए, अब शायद
ये सुधर ना पाए, ये ना हो पाए, वो ना हो पाए। ऑल्सो यहाँ पे मे बी आप अपने पर्सन को स्टॉक करते हो, या फिर आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है कहीं से, म्यूचुअल फ्रेंड्स या समथिंग, या फिर आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला, या ये आपका इंट्यूशन है, या ये आपका सिक्स्थ सेंस है जो आपसे ये कह रहा है कि अपने लिए कुछ लाइक इस सिचुएशन को सरेंडर करना चाहिए, इस सिचुएशन को सरेंडर करना चाहिए। अगेन मैं नहीं कह रही हूँ कि मूव ऑन करो या लेट गो करो, मैं कह रही हूँ कि सरेंडर करो। बट आप एक्शन लेना चाहते हो, या आप चाहते हो ये पर्सन एक्शन ले आपकी तरफ, एक रिकन्सिलिएशन चाहते हो यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी है, मे बी आप थर्ड पार्टी में रख रहे हो अपने पर्सन को, या आपके पर्सन ने रखा हुआ था। अगेन ये कुछ लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं। सो आप वेट कर रहे हो एंड आप कंफ्यूज्ड हो, आपको एंजाइटी है, आपको पता नहीं है फ्यूचर में क्या है, आप डरते हो उस फ्यूचर से क्योंकि आपको पता नहीं है। लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। पर्सन एरीज इज डीलिंग विथ द हायरफेंट, magician, ace of swords, three of swords, wow, 10 of cups, queen of pentacles, hanged man, 9 of swords। बॉटम डेक एनर्जी है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे ये टॉरस है, जेमिनाई है, एयर साइन है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आई फील दिस इज़ फॉर अ लॉट ऑफ यू एरीज, ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन था। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, एंड ऑल्सो हायरफेंट भी है, 10 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो मे बी आप दोनों मैरिड हो किसी और से, या तो आप आपके पर्सन मैरिड है, या फिर आप मैरिड हो, कोई एक है, या दोनों यहाँ पे मैरिड है, या किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ऑलरेडी है। आई थिंक आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ पता चला था कि मे बी वो चीट कर रहे हैं, या फिर वो झूठ बोले थे, या फिर वो कुछ छुपा रहे थे, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको पता चला था, एंड दैट कॉज्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट, जो आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट कॉज किया है। ऑल्सो मुझे मैसेजेस आ रहा है कि अगर यहाँ पे किसी को डाउट है कि क्या ये थर्ड पार्टी है, क्या ये वो है, ये है, इट इज़ टाइम कि आप क्लैरिफाई करें, इट इज़ टाइम कि आप क्लियरली कम्युनिकेट करें, एंड इस डाउट को अपने मन में दबा के ना रखें, बिकॉज़ वो आपको हेल्प नहीं करेगा। डाउट होने का मतलब ही यही नहीं होता कि आपका डाउट सही है, वो मैं कभी नहीं कह सकती, बट अगर आपको डाउट है, प्लीज़ डू क्लैरिफाई आपके पर्सन से। एंड बाकियों के लिए आई फील आपको इधर ऑलरेडी पता है, एंड जिन लोगों को नहीं पता है, या फिर जिन लोगों को लगता है कि नहीं मेरे पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं है, या हम में से कोई भी थर्ड पार्टी में नहीं है, देन आई फील ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। एट द सेम टाइम इस वक्त इनका मेन फोकस इनका खुद का स्टेबिलिटी है, बिकॉज़ ये एक इम्बैलेंस फील करते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है इस सिचुएशन के लिए, आपके साथ ये कनेक्शन के लिए, या फिर इन जनरल अपनी लाइफ में ये किसी चीज़ के थ्रू जा रहे हैं, ये बहुत सारे स्ट्रगल्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मे बी फिनेंशियल स्ट्रगल्स, मे बी फैमिली स्ट्रगल, मे बी रिलेशनशिप में स्ट्रगल, बट इनके लाइफ में डेफिनेटली कुछ स्ट्रगल है जो ये गो थ्रू कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक ये इस स्ट्रगल के बारे में आपसे कुछ कहते हैं या किसी से भी कुछ कहते हैं, बिकॉज राइट नाउ इनका जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये कोई भी रिस्पॉन्स या रिएक्शन नहीं दे रहे हैं आपको। बहुत सारे लोगों के लिए अगर आप कम्युनिकेशन में हो इस पर्सन के साथ, आई डोंट थिंक आपका बहुत अच्छा कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, मे बी बहुत कम।
अगर आप कुछ पूछ रहे हो इस पर्सन से, ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आई फील ये पर्सन क्लियरली बात नहीं कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये पर्सन 100% अपना दिल खोल के बात नहीं करते हैं आपसे फॉर सम रीज़न। बट डेफिनेटली देयर इज़ दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि इधर आप दोनों मैरिड हो, या ये पर्सन मैरिड है, या आप मैरिड हो, बट कोई एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत लोगों के लिए। अगेन हर किसी के लिए नहीं, ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ याद रखना। सो आई फील आपके पर्सन चाहते हैं ये एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ। मुझे आपके पर्सन के साइड से आपके तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी मिल नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ये डेफिनेटली चाहते हैं, ये रात में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जब ये अकेले होते हैं सोने से पहले मे बी, एंड ऑब्वियसली इनको बुरा लगता है। बट मुझे ये एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनके मन में है बट एक्शन नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अगर थर्ड पार्टी में है देन थर्ड पार्टी एक प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, लेट अस सी इनका एक्शन क्या होगा नियर फ्यूचर में। क्या ये एक्शन लेंगे या नहीं? इन द नियर फ्यूचर क्या ये एक्शन लेंगे या नहीं? King of Swords, Ace of Wands, the Chariot. Bottom deck energy है Six of Cups. आई फील फ्यूचर में ये आपके साथ ज़रूर ये एक्शन तो लेंगे, बट द एनर्जी जो मुझे मिल रहा है इज़ इस वक्त ये पर्सन एक्शन लेने से हेजिटेट कर रहे हैं। इस पर्सन का जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ है, जिस कारण से आपको लग सकता है कि एक दिन ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, एक दिन ये पर्सन पूरा अटेंशन दे रहे हैं, सीरियस लग रहे हैं, एंड कुछ दिन बाद ये पर्सन गायब होते जा रहे हैं, या फिर इस पर्सन को देख के लग रहा है ये पर्सन इंटरेस्टेड है ही नहीं, या कम्प्लीटली आपको कट ऑफ कर दिए हैं ये पर्सन। सो आप कन्फ्यूज्ड है। सो आई फील ये पर्सन एक्शन लेंगे, ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, कुछ वापस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, बट इस पर्सन का जो अप्रोच होगा वो बहुत कोल्ड है, वो बहुत इमोशनली डिटैच्ड है। लाइक ये पर्सन आपको अपने लाइफ में रखने की कोशिश तो करेंगे, बट आपको इमोशंस नहीं दिखेगा इन द रिसेंट फ्यूचर। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो, ये पर्सन जब कम्युनिकेट करेंगे आपसे, सो मे बी आप बहुत हैप्पी होंगे या आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट जो जो इमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, मे बी वो आपको देखने को ना मिले। ओके, सो आई थिंक ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे या कुछ एक मूवमेंट होगा इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में आने वाले दिनों में, बट वो ज़्यादा इमोशनल आई डोंट थिंक होने वाला है। ठीक है, ओके, सो लेट अस सी आपका करियर, फाइनेंसेस। Okay, Four of Swords, Six of Pentacles, Nine of Cups. Knight of Swords, Seven of Cups, Hermit, Five of Wands. Bottom deck energy has Six of Wands, success. I'm hearing recognition. So अगर आप पब्लिक आई में कुछ करते हो, पब्लिक में मे बी आप सिंगर हो, एक्टर हो, परफॉर्मर हो, आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस कमिंग इन। आई सी कि बहुत सारे लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इवन इफ अगर आप कुछ करते हो, नॉर्मल जॉब करते हो किसी कंपनी में या जो भी करते हो, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मे बी आपके हार्ड वर्क को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। या फिर आप कुछ अगर क्रिएटिव करते हो, आपका जो ऑडियंस है वो बढ़ने वाला है, या फिर आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके बहुत सारे लोग आपका तारीफ़ कर रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। मे बी पहले आप बहुत हार्ड वर्क करते थे बट आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता था।
सो जो बैलेंस है वो रिस्टोर हो रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये होने वाला है, ठीक है। सो द मैसेजेस कि आप हार्ड वर्क करते रहे, आप जो भी करते हो आप वो करते रहे। इवन इफ़ आज आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मे बी आपको डीमोटिवेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है कि मुझे रेस्पॉन्सेज नहीं मिल रहा है, मेरा जो विश है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो मैं करूँ या नहीं, क्या मैं ये करूँ, क्या मैं कुछ नया करूँ, क्या मैं ये छोड़ दूँ। सो बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बट लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको पता है कि इसमें आप अच्छे हो, या फिर ये आप हमेशा से करना चाहते थे, या यही आपके लिए दिस इज़ व्हाट यू आर मेंट टू डू, आई थिंक आप उस डायरेक्शन में काम करते रहो, ठीक है। डोंट गिव अप, ये मैसेज है। डू नॉट गिव अप। आपका विश अगर आज फुलफ़िल नहीं हो रहा है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, 3 महीने बाद हो सकता है, बट हैव दिस पेशेंस, थिंक पॉजिटिव। बिकॉज आई थिंक इस वक्त आप जो भी कर रहे हो, आपका मेन टेंडेंसी है टू गिव अप, या आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो। मे बी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि नहीं मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे, सो मे बी ये लाइन मेरे लिए नहीं है। अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, सपोज़ आप सिंगिंग करते हो, बट आपका ऑडियंस कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है, आपको लग सकता है नहीं कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझे ये नहीं करना चाहिए। कुछ जॉब करते हो, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपका बोनस नहीं मिल रहा है, आपको लगता है नहीं ये तो मुझे कभी नहीं मिलने वाला, या फिर बेकार है ये नौकरी, बेकार है ये बिज़नेस, सब बेकार है। सो ये अगर आपका एनर्जी है, बिकॉज ये मुझे मेन एनर्जी लग रहा है, ये मुझे कलेक्टिव का एनर्जी लग रहा है, एरीज। सो ये एनर्जी से आप अगर चलोगे तो आप और भी डिमोटिवेटेड फील करोगे। सो द मैसेज इज़ डू नॉट गिव अप, इवन दो अगर आपको स्ट्रगल करना पड़े, इवन दो अगर आपको लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े, इवन दो अगर आपको आज लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, कल को वही लोग करेंगे जब आप मेहनत करोगे, जब आप लगे रहोगे। बिकॉज अगर आप गिव अप कर दोगे देन नथिंग विल कम आउट, यू नो, कोई भी हेल्प नहीं होगा। लोग पहले भी अप्रिशिएट नहीं करते थे, लोग आपको और भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। सो डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आपका जो विश है, आपका जो ड्रीम है कि आप ये करना चाहते हो, उस चीज़ के ऊपर मेहनत करते रहो। अगर आज आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, कल आपको ज़रूर मिलेगा, परसों आपको ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, एरीज। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। ये टाइम नहीं है कि आप लोगों के बारे में सोचें, लोग क्या कहेंगे, या लोग मुझे क्या कह रहे हैं, ये क्या एडवाइस कर रहा है, वो क्या एडवाइस कर रहा है। आई थिंक लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट। एनी जनरल मैसेजेस? General messages. Seven of Pentacles, Death and Rebirth, the Star, Hanged Man, Four of Wands, Two of Cups, Eight of Cups, King of Pentacles. Bottom deck आपका energy है Six of Pentacles. First of all, success is coming in. सक्सेस और बैलेंस जो आप विश करते थे हमेशा से, वो होने वाला है। हैव पेशेंस, ठीक है। ये जो ग्रोथ है ये बहुत स्लो है, जिस कारण से मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, बट ट्रस्ट में आप ग्रो कर रहे हो। एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में। सो लेट गो ऑफ नेगेटिविटी, या जो भी है जो आपको होल्ड कर रहा है पीछे। मे बी लोग जो आपके पीठ पीछे बोलते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, मे बी रिलेशनशिप्स जो आपके ग्रोथ को रोक रहा है, जो आपको मेंटली ट्रॉमेटाइज कर रहा है। सो ये जो भी है, इट इज़ टाइम कि आप पास्ट को पीछे छोड़े एंड सामने देखें, बिकॉज एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अगर कुछ एंड हुआ है आपके लाइफ में, कुछ नया होने वाला है, इसलिए एंड हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड ये जो सक्सेस है इसको आप देख पाओगे बहुत जल्द।
ये बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इसलिए इस वक्त आप नहीं देख पा रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं आप कभी नहीं देख पाओगे। स्टेबिलिटी आ रहा है फॉर श्योर, बहुत सारा, एंड आई सी फिनेंशियल स्टेबिलिटी। रिलेशनशिप्स आपके स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। नाउ दिस कैन बी रिलेशनशिप किसी पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी। इट इज़ टाइम टू हैव दिस लाइट हार्टेड एनर्जी। हमेशा इतना जजमेंटल मत बनो, हमेशा इतना अपने ऊपर कठोर मत बनो, यू नो। हैव पेशेंस एंड हैव फन, हैप्पी हैप्पी, या। Happiness is coming in, Aries. You have to have faith, you have to have patience. आप भी खुश होंगे, आपका भी टाइम आएगा, आप भी वो सक्सेस एंजॉय करोगे, आपका भी वो विश फुलफिल होगा। हैव पेशेंस एंड हैव पॉजिटिविटी प्लीज़। ओके, सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, आई होप ये आपको हेल्प करेगा। अगर ये आपको अच्छा लगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।